हेलो व्यूवर्स, ये क्रोटॉन के प्लांट्स जो हमने पिछले 2-3 दिनों में तैयार किए थे। मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा था कैसे मैंने एयर लेयरिंग के थ्रू इनको तैयार किया है। एक प्लांट तो इसमें परचेज़ किया हुआ है, बाकी 3 प्लांट जो हैं वो मैंने एयर लेयरिंग से लगाए हैं। और ऐसा लगता है कि ये लगभग सारे ही तैयार हो जाएंगे, लग जाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन से अभी तक ये कोई ज़्यादा डाउन साइड नहीं गए हैं। और जहाँ लगाया था लगभग 80% उसी पोजीशन में है। और ये देखिए, ये जो प्लांट है इतना ऊंचा हुआ करता था, अब ये इसमें से मैंने 2 कटिंग्स निकाल दी हैं और इसकी हाइट जो है काफ़ी कम हो गई है। और यहाँ से अब ये प्लांट नए नए पत्ते आएंगे और बुशी हो जाएगा। तो इस तरह से एक प्लांट से हमारे 3 प्लांट तैयार हो गए हैं। और ये वाले क्रोटॉन के प्लांट में 2 गुट्टियाँ भी बची हुई हैं, इनको भी मैं कल लगा दूँगा। और ये वाले क्रोटॉन के प्लांट में से एक तो तैयार हो गया है और एक ये गुट्टी हमारी जो एयर लेयरिंग की थी ये फेल हो गई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई रूटिंग नहीं है, इसमें कोई जड़ तैयार नहीं हो पाई है। कोई कारण रह गया होगा, हो सकता है मिट्टी जो है वो लूज़ रह गई हो या उसमें मॉइस्चर प्रॉपर ना रहा हो। तो इसके ऊपर वाली गुट्टी तो तैयार हो गई थी, मगर ये फेल हो गई है। तो आइए आज की कार्रवाई शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या करते हैं। ये कूलर के अंदर मैंने खाद रखी हुई है, 2 कूलर हैं, दोनों खाद बनाई थी इसके अंदर मैंने, इन्हीं को मैं यूज़ करता रहता हूँ। अब ये करीब करीब आधी ख़त्म हो गई है। ये गुलदाउदी के प्लांट्स हैं जो बहुत अच्छा ग्लो कर रहे हैं, सर्दियों में फूल दिए इन्होंने। अब इनका फूलों का सीज़न ख़त्म हो गया, अब सिर्फ इसके ऊपर पत्ते रहने हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा पिछले 2 सालों में, ये मेरे प्लांट जो हैं पिछले 2 साल पुराने हैं। तो इसमें सर्दियों में फूल आता है, उसके बाद पूरी गर्मी ऐसे हरा रहता है। और देखिए कितना अच्छा फॉलिएज है, पूरा गमला भी छुपा हुआ है, इतना ज़्यादा पत्ते हैं इसके अंदर। और काफ़ी सुंदर और हेल्दी प्लांट हैं दोनों ही, 3 बल्कि एक्चुअली 5 प्लांट हैं, एक ही एरा। और 2 में मैं कार्रवाई कर चुका हूँ, जो अभी और करूँगा इन तीनों में भी। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा कि इनकी जड़ें जो हैं इनको बड़े गमलों की ज़रूरत नहीं है, छोटे गमलों में भी फ्लावरिंग कर देते हैं। और इनकी जो डेप्थ है जड़ों की वो ज़्यादा नहीं होती, बहुत बारीक जड़ें होती हैं। तो मैंने सोचा है कि इनको इतने बड़े गमले इसमें ख़राब ना कर करके छोटे गमलों में इनको लगा दूं, और बल्कि 5 की बजाय या 10 गमलों में लगा दूं, जिससे कि प्लांट ज़्यादा हो जाएंगे। और इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बड़े गमलों की है नहीं, तो वो बड़े गमले भी खाली हो जाएंगे। तो उनमें कुछ ऐसे प्लांट्स लगाए जा सकते हैं जिनको बड़े गमलों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, एक हेल्दी प्लांट को जो अच्छा वाला चल रहा हो उसको ऐसे बेदर्दी से काटना बड़ा मुश्किल काम होता है। पहले तो मैं एक पत्ता तोड़ते हुए मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन अब मुझे ऐसा एक्सपीरियंस से ये आइडिया हो गया है कि किसी भी प्लांट की कटिंग करना उस पौधे के लिए अच्छा होता है, वरना वो बिल्कुल झाड़ी में तब्दील हो जाता है और उसकी ग्रोथ जो है अनइवन हो जाती है। तो ऐसे कटिंग करने से ऑफ सीज़न में, जैसे अब इस प्लांट का सीज़न ख़त्म हो गया है, तो अब इसकी कटिंग करने से इस प्लांट्स को आगे आने वाले टाइम में काफ़ी फ़ायदा होगा। इसकी फॉलिएज और घनी और हरी और बढ़िया हो जाएगी, और इसके नंबर ऑफ़ प्लांट्स भी बढ़ जाएंगे, जैसा कि अब मैं आपको दिखाऊंगा। गुलदाउदी के प्लांट में एक सबसे ख़राब बात मुझे ये लगती है कि जो इसके पत्ते होते हैं वो अपने आप झड़ते नहीं हैं, वो सूखने के बाद टहनी पे लगे ही रहते हैं हमेशा के लिए। जब तक कि आप उन्हें खींच के नहीं निकालोगे वो इसमें फंसे रह जाते हैं अंदर ही। और नीचे की सारी स्टेम सूखी हुई हैं, पत्ते सूखे हुए हैं, लेकिन प्लांट ऊपर से ग्रीन रहता है और नीचे से बिल्कुल ऐसा ब्राउन हो जाता है, सूखे पत्ते हो जाते हैं। उसके लिए भी हमें ये सब करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, इसमें जड़ें तो कहीं मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, और जो थोड़ी बहुत जड़ें हैं वो काफ़ी बारीक हैं। ये देखिए, मुझे नहीं लगता इस प्लांट को ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत है।
किसी भी प्लांट को लगाने के लिए हमें ये भी एक आइडिया होना ज़रूरी है कि उसके लिए जो गमला है वो किस साइज़ का लेना है। अगर ऐसे किसी प्लांट के लिए आप बहुत बड़ा गमला लगा देंगे तो वेस्टेज ऑफ मिट्टी और वेस्टेज ऑफ गमला होगा, तो फ़ायदा नहीं है। इतना बड़ा गमला, उसमें उतनी मिट्टी डालनी पड़ेगी, उतना उसका वज़न हो जाएगा, और काम जिसको ज़रूरत है नहीं, काम उसका छोटे गमले में भी चल सकता है आराम से। तो इसीलिए कहते हैं कि सही गमला चुनना भी बहुत ज़रूरी है सही पौधे के लिए। और ये बड़े गमलों में से जो मिट्टी निकलेगी अभी उसको हम एक साइड रख लेते हैं, फिर इसके अंदर बाद में गोबर खाद वगैरह मिला के और रेता वगैरह मिला के इसको दूसरे गमलों में डालने के लिए तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमें दो फ़ायदे हो गए हैं, एक तो हमारे पास बड़े गमले एक्स्ट्रा हो जाएंगे और हमारे पास मिट्टी भी एक्स्ट्रा हो जाएगी। और ये छोटे गमले 5 इंच के मैंने अभी 10 गमले मंगाए थे माली से, इनको हम यूज़ करते हुए अभी सारे लगभग आज ख़त्म हो जाएंगे, फिर कल परसों और 10 मंगा लूँगा। छोटे गमले सही रहते हैं दोस्तों, एक तो प्लांट की रिक्वायरमेंट इतनी है तो फिर हम अपनी छत के ऊपर इतना वजन क्यों डालें। छोटे छोटे गमले हैं, प्लास्टिक का पॉट है, थोड़ी सी मिट्टी, छोटा सा पौधा, और आपका हल्का फुल्का बढ़िया पौधा तैयार हो जाएगा। जब इसका सीज़न आएगा तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, एक एक गमले में 20-20, 50-50 फूल आते हैं। तो फिर क्या ज़रूरत है बड़े बड़े गमले लगाने की। और ये सब छोटे छोटे गमले तैयार हो गए हैं। अब जो हमने कटिंग की थी उसके अंदर से जो मोटी स्टेम्स हैं उनको फेंकने के बजाय, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि एक कोशिश तो बनती है, तो इन सब स्टेम्स को दोबारा से इन्हीं के अंदर लगा देंगे छोटे छोटे गमलों में, तो हो सक्सेस हो जाए। क्योंकि गुलदाउदी का प्लांट जो है वो कटिंग से भी अगर हम 20-25 लगाएंगे तो हो सकता है इसमें आधी तो सक्सेस हो ही जाएंगी। और कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इन सबको इसमें थोड़ी थोड़ी कटिंग सभी गमलों में लगा दूंगा।
तो व्यूवर्स, आपने देखा किस तरह से हमने 5 प्लांट से 10-12 प्लांट्स बना लिए हैं और अपनी छत से वज़न भी कम कर दिया है। और इन प्लांट्स को अब, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो इन्हें छांव में रखना है और ठंडक देनी है। तो जितने ये प्लांट छोटे रहेंगे, इनके सर्वाइवल रेट और ज़्यादा अच्छा रहने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ जल्दी ही। गुड डे।